नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। रमाबाई अंबेडकर पार्क में 2 दिवसीय समाजवादी पार्टी का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन है और यहाँ पर बहुत दूर दराज से कार्यकर्ता और नेता लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसा कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लेकिन हाँ, आजम खां यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो उपस्थित नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है? बाल किशोर। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से कल से आए हुए हैं? हाँ, कल से आए हैं। क्या कुछ रणनीतियाँ हैं 2024 के लिए? 2024 के लिए अपना जो हमारा प्रयास है, हाँ, सरकार बनाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा है आप लोगों से? अखिलेश यादव ने कहा है कि आप लोग मेहनत करिए, सबको जोड़िए, हाँ, और 2024 में सरकार बनाइए हमारी। तो बनेगी सरकार? एकदम बनेगी, बनेगी सरकार? जी बिल्कुल बनेगी सरकार। क्या नाम है? नखड़ू यादव जी। कितने दिन हो गए आपको? 2 दिन आए हुए। 2 दिन हो जी, गए? आजमगढ़ यहीं पे है? आजमगढ़ से आए? जी, आलमबदी विधानसभा इधर। हाँ जी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जो बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ असर जो है अखिलेश यादव जी का बातों का हुआ है। इन लोगों को क्या कुछ सुना आपने अखिलेश यादव जी को? सर, अखिलेश यादव जी के सम्मेलन में हम लोग आए हैं आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पास करने के लिए, और जो देश और प्रदेश के अंदर ये भ्रष्टाचारी सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रोजगार और नौकरी नौजवानों को, किसानों को कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये पूरी तरह से निकम्मी सरकार है। आम आदमी त्रस्त है, नौजवान इससे बिल्कुल त्रस्त है, और गरीब जनता गरीब होती जा रही है, और इसमें अमीर अमीर होता जा रहा है। इसकी लड़ाई है। भाजपा तो कह रही है कि हमने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी है, गरीबों का भला कर दिया, किसानों को सम्मान इतना दे दिया। अगर दुरुस्त होता, पिछड़ों को साथ में लेकर चल रहे, अगर उनकी सारी व्यवस्था दुरुस्त होता तो किसान आत्महत्या क्यों करता? अगर लाइन ऑर्डर उनका अच्छा होता तो आप देख रही हैं तमाम रोज जो है अपहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो, तमाम घटनाएं हो रही हैं। कोई कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए जनता अब अपना मूड बना रही है कि हम लोग जी है उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। सर, आप तो युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं युवा होने के नाते मैं यही देख रहा हूँ कि युवा जो है अंधकार में जा रहा है। युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर किसी गरीब माँ बाप जो है मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, इसीलिए वो पढ़ा रहा है कि हमारा जो है लड़का सर्विस करेगा, नौकरी करेगा और हमारे परिवार का, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा 2014 में और 19 में बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी ने, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे जो रोजगार थे वो भी खत्म हो गए। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो आने वाले युवा हैं जो पढ़ लिख के तैयारी कर रहे हैं, कोई रोजगार का अवसर नहीं है। युवा जो है एकदम निराश और हताश हो गया है। रोजगार नहीं दिया तो कैसे जीत गए चुनाव उत्तर प्रदेश? ये तो अब इसके बारे में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ और प्रिंट मीडिया और ये गेहूं चावल जो भी है, ये लोग बस भ्रमित कर सकते हैं लोगों का वोट लेने के लिए, और कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम का भी रोल शामिल है। मैं इसे भली भांति मान सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बूथ में 360 नंबर था, 358 में 350 बूथ संख्या में, उसमें भाजपा के खुद लोग कह रहे थे कि वहाँ पे तो बहाने भी नहीं होगी भाजपा का। रखवाली तो आपने भी की थी ईवीएम की, बचा क्यों नहीं? ईवीएम की हम लोग रखवाली किए हैं, लेकिन ईवीएम में कहीं ना कहीं खामियां हैं। इस बात का मैं कह सकता हूं दावे से, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से था वहां कोई भाजपा का नाम निशान नहीं था, उसके बावजूद वहां भाजपा 300 से एबव पाई थी। ये लोकतांत्रिक देश है सर, यहाँ पर ईवीएम पर आप उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं।
हाँ, एकदम लगा रहे हैं, एकदम सही लगा रहे हैं, सटीक। अभी जब यूपी का चुनाव नहीं बचा पाए तो लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे सर? हम लोग हर बूथ पे अपने कैंडिडेट को और मजबूती के साथ खड़ा होंगे और हमारा हर बूथ जो है मजबूत होगा और वोटरों को जो 20% हमारे वोटरों की संख्या काटी गई थी केवल जाति देखकर, उस वोट को हम लोग फिर दोबारा जोड़ने का काम करेंगे और अपने बूथ को मजबूती के साथ संभालने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में 2024 में हम लोग फिर से मोदी सरकार को हटाकर और दूसरी सरकार को लाने का प्रयास करेंगे। भाजपा को टक्कर दे देंगे एकदम यहाँ से 80 में 70 सीटें इस बार बिल्कुल समाजवादी पार्टी को जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 क्या कर दिया आपने? 70 और 30 कर दिया? नहीं, 80 में 70 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को जाएंगी, 10 में ही दूसरे लोग सीमित रहेंगे, इसका हम लोग दावा कर रहे हैं और हर बूथ पे हम लोग अपनी दावेदारी के साथ मजबूती के साथ प्रयास कर रहे हैं और वोटरों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हर बूथ को मजबूत बना रहे हैं और आने वाले समय में ये भाजपा सरकार निरंकुश, अलोकतांत्रिक, लोकतंत्र की हत्या करने वाली, संविधान की प्रतियों को जलाने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। नहीं, देशभक्त का कोई भी अगर करेक्टर भ्रष्टाचारी अगर जा रहा है उसमें तो तुरंत गंगा जल छिड़क के क्या वो वॉशिंग मशीन रखे हैं क्या, उसको शुद्ध कर देते हैं, उससे सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है और कहाँ की ये न्याय प्रक्रिया है कि अगर भ्रष्टाचारी कोई है, जब तक उनके पार्टी में नहीं है तब तक वो भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, लेकिन भाजपा ज्वाइन करते ही वो एकदम स्वच्छ और गंगा। तो आप लोगों पे आरोप लगाती है कि गुंडा राज आ जाता है, लोगों को बरगलाती। आए दिन आप महिला हैं, आए दिन आप देख रही हैं बच्चियों के साथ, दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आने वाले समय में आप देख रही हैं। उसके बाद भी अगर आप ऐसा कह रही हैं तो ये आप अब जो भी हो। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या तैयारियां? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और राष्ट्रीय सम्मेलन में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है समाजवादी पार्टी का और ये 2024 की तैयारी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिकस्त देने के लिए मजबूती से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर और आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत का बीज बोने का काम किया है, जो हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया है, जो हिंदुस्तान के अंदर गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा को छीनने का काम किया है, लोकतंत्र को बर्बाद किया है और देश की जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सबको बेचने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सारे संस्थाओं को अपने कब्जे में करने का काम कर रही है। इसलिए इन सारी चीजों को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी का मजबूती से एक कार्यकर्ता का। बड़ा सवाल सर यहाँ पर यह है कि इतनी सारी खामियां हैं भाजपा में, तो जीत कैसे जाती है? आप भी जानती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक गरीब दलित, हर व्यक्ति जानता था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार नाश्ता नाबूद कर देगी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वो सारा कुकर्म करने का काम किया और सारे कुकर्म करके सत्ता को हासिल करने का काम किया। आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोटों को खरीदने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनी हुई है, गरीब लोगों को एक एक 2-2 किलो 5-5 किलो गेहूं और चावल देकर इस वोट का सौदा करने का काम किया है। मैं मजबूती के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि यह मोदी सरकार एक एक वोट खरीदने के लिए किसानों को, किसान के लिए 2-2 हजार रुपया उनके खाते में भेजने का काम करती है। उससे हिंदुस्तान के गरीब, कमजोर, दलित के जो टैक्स का पैसा जाता है उस पैसे को सीधे सीधे वोट को खरीदने का काम करती है। जो 2-2 हजार रुपया देकर के किसान सम्मान राज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हिंदुस्तान के एक एक वोट को खरीदते हैं, प्रदेश के एक एक वोट को खरीदते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर तमाम जो विधानसभाओं में विधायकों को करोड़ों करोड़ों रुपए में भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने का काम किया है। हम उसकी निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नाश्ता नाबूद करने का काम करेगा। किसान तो खुश है ना सर, सम्मान निधि लेकर? आपको ऐतराज होना चाहिए मैडम। 2022 में आदरणीय मोदी जी ने कहा था हम किसान की आय दुगुनी कर देने का काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए यूरिया का दाम कहाँ है, डाई का दाम कहाँ है और किसानों की फसलों का दाम कहाँ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं लखनऊ के
चौराहे पर आ रहा था, यहाँ तेलीबाग चौराहे पर हमने देखा लगभग 1000 वर्कर जो काम करने वाले हैं बेचारे रोड पर खड़े थे, मजदूरी के लिए वहाँ खड़े थे। मैंने अपने साथियों से चर्चा किया, इनको यदि 5 दिन मजदूरी नहीं मिलेगी, अपने परिवार के लोगों को ये कैसे पाल पाएंगे? देश के हालात इस तरीके से हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम गांव में 2-2, 4-4 हजार ईंटा गिरा करके लोग थोड़ा बहुत अपना काम करते थे, गरीब परिवार के लोग आते थे, हम लोगों के यहाँ मजदूरी करने का काम करते थे। लेकिन आज वो लोग 200 रुपया उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। जाकर मैडम गांव में पता कीजिए, हालात इतने बदतर हैं, इतने बदतर हैं। हमने, मेरा 45 वर्ष उम्र हुआ है, 45 वर्ष के राजनीतिक जीवन में हमने जब से होश संभाला है, हमने आज तक ऐसी सरकार, चूंकि आप ये भी कह सकती हैं, सुनने वाले दर्शक भी ये कह सकते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, लोग कह सकते हैं मेरे विषय में, लेकिन आपको मतलब मन भारी हो रहा है। भाजपा तो ये भी कहते हैं कि जैसे गरीबों को, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को जो भी वो भला करती है, आप लोग को हमेशा दिक्कत हो जाती है, आप करने ही नहीं देते। मैडम आप ये कह रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी 95% लोगों को मार देना चाहती है। आपने देखा होगा गोलवलकर जो दक्षिणी भारत के नेता थे आरएसएस के, उन्होंने कहा था कि हमारी आने वाले दिनों में सरकार बने तो भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों देश के 95% जनता को भंगी बना दो, गरीब बना दो, और हिंदुस्तान की जितनी सरकारी जमीनें हैं, जितनी हिंदुस्तान की संपत्ति है, सारी संपत्ति 1-2 लोगों के नाम लिख देने का काम करो, 1-2 लोगों के नाम से कर देने का काम करो। उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है काम। आप देख रही हैं 1-1, 2-2 उद्योगपतियों को ये भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को सौंप रही है, और पूरे हिंदुस्तान की जमीन को भी 1-1, 2-2 लोगों के नाम से सौंप रही है। तरक्की हुई, आप पूछ रहे हैं कि देश में बहुत तरक्की। हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा कहती है कि देश तरक्की कर रहा है। तो भाजपा वाले बताएं कौन सी तरक्की किया? तो आप जवाब मांगे, आप विपक्ष में। तो तरक्की, हम तो यही तो पूछ रहे हैं कि वे तरक्की बताएं भाजपा वाले। जवाब मिलता है ना आपको? कोई जवाब नहीं उनके पास, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि आप जाके औरतों से पूछिए कि लकड़ी नहीं मिल रही और गैस का दाम 1400, तो जिसके पास पोस्टर लगे बाबा, अंधियारा दूर करके उजियारा ला दिया मोदी जी। मोदी जोगी 5 किलो गेहूं देते हैं, जनता गेहूं कमाए हम, और उसको खरीद के दे रहे, और दाल चावल और तेल सरसों का ये क्या भाव हो गया? जहाँ 100 रुपया 70 रुपया मिलता था, वो तेल गेहूं और दाल क्या भाव हो गया? तू ना खरीदे, तू आप भी खरीदते होंगे। कैसे बाबा जीत जाते हैं फिर? जीत जाते चोरी से, पक्का चोरा के लेके भाग जाएंगे, वोट काट देंगे। उनका काम एंटी है, चोर बच गए हैं। सरंगी बजाने वाला मुख्यमंत्री बन गया तो क्या करेगा? और सरवा खा जा तुम गेहुआ चौरा, तो कहाँ से पाए 5 किलो गेहुआ देके? सार खा जा रहे हैं, सार। से भी दिक्कत है। अब उस सार का पाप, एक मिनट, सार का पाप पड़ेगा तो नहीं जोगी रहेगा, ना मोदी जो उठा के ले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं उनको, वो बख्शेंगे नहीं सार लोग, गौ माता। इनका 2022 नहीं ले पाए सर। गंभीर, अरे ले लिए थे, चोरी से ले लिया। चोरी से कैसे ले लिया? आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग क्या करें, इसकी सरकार है, इसका प्रशासन है। आप तो बूथ पर पहरा दे रहे थे बाहर। अरे बूथ अंदर जाने, एक मिनट, अंदर एजेंटों को जाने नहीं देते हैं, और अंदर वोट पड़ता है, एक मिनट, साइकिल पर, और वोट जा रहा बहन चौथ गुजरात में, क्या करूँगा? वोट कहाँ जा रहा? गुजरात में, पंजाब में। ईवीएम खेला है ये इनकी जो साफसी है ये चोरी की है, और ये चोरी से मुद्दा खड़ा कर लेते हैं, इसलिए हम लोग को मजबूत बनना पड़ेगा। टक्कर ले पाएंगे चोरी से जब सब कुछ हो जाता है? गोली खाना पड़ेगा तो गोली खाएंगे, गोजी चलाना पड़ेगा तो गोजी चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, होगा। तो ये है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और कुछ नाम चिंजी बाबा, उनके जो कार्यकर्ता हैं, सपा भी रहल, बहुजन भी रहल, कांग्रेस भी रहल, उनके कार्यकर्ता जो हैं साले टट्टू, वो जाके थाने पर जाके दलाली करते हैं। मत बोलिए बाबा। नहीं, थाने पर दलाली करते हैं, और हम ही लोग को फंसाने के चक्कर में घूमते हैं। हाँ, तो थानों से सुशासन व्यवस्था, योगी
ये सरकार जो एक जात की है, ये सरकार जो एक जात की है, आप पता कर लीजिए। कार्यकर्ता है, बहुत सारे नेता हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, लेकिन हौसला जो है ये बिल्कुल जैसे रहता है ना विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा था, बिल्कुल वैसा ही हौसला है, वैसा ही जो है जुनून कह सकते हैं। और अभी 2024 की तैयारी अभी से समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाने लगी है और अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से और यहाँ पर मौजूद जो भी यहाँ पर उपस्थित है सभी से उन्होंने कह दिया है कि अभी से हर जगह हर जमीनी स्तर से जाकर कार्यकर्ता को काम करना है और 2024 के लिए समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का काम करना है। फिलहाल आप देखते रहें द दस्तक 24।